हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो है जैव परिक्रम देख रहे हैं। बायोलॉजी में पहला चैप्टर जो है जैव परिक्रम जो है उसी को देख रहे थे, जिसमें हम लोग जो है पिछला क्लास में 2-3 लेक्चर में 3 लेक्चर हो चुका है, उसमें जो है उसमें जो हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, पोषण के बारे में पढ़ चुके हैं, जैव परिक्रम का परिभाषा पढ़ चुके हैं। पोषण के बारे में पोषण बताए थे कि 2 प्रकार के, एक स्व पोषण और दूसरा परपोषण। ठीक है, अब फिर परपोषण जो है 3 प्रकार का होता है, उसको देखे थे, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। ठीक है, उसका एग्जाम्पल के साथ ही देख लिए थे, यदि आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा। इसके बाद फिर बताए थे आप लोग को प्रकाश संश्लेषण। क्या बताए थे? प्रकाश संश्लेषण। आज जो वीडियो होने वाला है प्रकाश संश्लेषण के बाद आज डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पूछेगा पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो इसका पहले परिभाषा लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि लिखने के लिए आएगा। कहेगा तो वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। याद रखना, पाचन तंत्र किसे कहता है? तो वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है या मदद करता है, वैसा अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करता है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। ये पाचन तंत्र का परिभाषा हो गया, परीक्षा में आएगा लिखने तो आप लोग को लिखना है। ठीक है, अब देखिए पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। पाचन तंत्र में जो है हम लोग समझते हैं कि पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र में क्या क्या आता है उसको समझिए। पहले पाचन तंत्र में जो है किसका किसका पाचन होता है उसको समझिएगा। देखिएगा, पाचन तंत्र में जो है हम लोग जानते हैं कि पाचन तंत्र से क्या निकलता है, एंजाइम की मदद से जो है जटिल पदार्थ जो है, पाचन तंत्र में जटिल पदार्थ जो है यानी एंजाइम की मदद से, यहाँ पर इधर लिखते हैं जटिल पदार्थ। जटिल पदार्थ जो है एंजाइम की मदद से, किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से इस टूटेगा किसमें? सरल पदार्थ में। किसमें? सरल पदार्थ में। सरल पदार्थ में टूटेगा। जैसे कि यहाँ पर पाचन तंत्र में जो है जटिल पदार्थ एंजाइम की मदद से सरल पदार्थ में टूटेगा। देखिए समझिएगा कैसे टूटेगा। यहाँ पर जटिल पदार्थ में जैसे कि जानते हैं आप लोग कार्बोहाइड्रेट, भोजन में हम लोग लेते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है कि नहीं? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत जानते हैं, आलू है, चावल है, गेहूं है, शकरकंद है, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। ये सब कहता है इसमें ये जो है टूटेगा, ये जटिल पदार्थ है, ये एंजाइम की मदद से इस सरल पदार्थ में टूटेगा और क्या बनेगा? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। जानते हैं, याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट जो है जटिल पदार्थ हुआ। ठीक है, जटिल पदार्थ हुआ, ये एंजाइम देंगे, एंजाइम की मदद से जो है कि किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूट जाएगा। उसी तरह से दूसरा में याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट के बाद प्रोटीन, ये जटिल पदार्थ है। प्रोटीन भी, प्रोटीन जो टूटेगा एमिनो अम्ल में। प्रोटीन जो है एंजाइम की मदद से किस में टूटेगा? एमिनो अम्ल में। याद रखना है, प्रोटीन जो है जटिल पदार्थ है, ये टूटेगा सरल पदार्थ में, किस में? एमिनो अम्ल में टूट जाएगा। अगला जो है तीसरा याद रखना है, यहाँ पर वसा। अगला क्या है? वसा। वसा में भी यहाँ पर एंजाइम की मदद से जो है, एंजाइम एक तरह से भोजन को पाचन में मदद करता है, उसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो है एंजाइम की मदद से यहाँ पर वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूटेगा। वसा अम्ल प्लस क्या टूटेगा? ग्लिसरॉल। याद रखना है कि वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में टूटता है। कौन? वसा। याद रखना है। पहले देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तीन ही चीज़ का पाचन होता है। पिछले क्लास में बताए थे, यानी हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें 3 चीज़ का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, इसको एंजाइम की मदद से जो है ये जटिल पदार्थ है, एंजाइम की मदद से सरल पदार्थ में बदल जाता है। जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हुआ एंजाइम की मदद से ग्लूकोज में बदलेगा, प्रोटीन जो है एंजाइम की मदद से एमिनो अम्ल में, और वसा जो है एंजाइम की मदद से वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में बदलता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, इसको अच्छे से आप लोग इसको लिख लीजिए पहले।
अब देखिए यहाँ पर पाचन तंत्र में जो है, आगे देखिए क्या है पाचन तंत्र में। यहाँ पर जो है हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र जो है 2 भागों में बटा हुआ था। पाचन तंत्र जो है कितना भागों में? 2 भागों में। एक होता है आहार नाल, आहार नाल, पाचन की क्रिया जो है एक तरह से 2 जगह, एक तरह आहार नाल में, एक होता है पाचन यानी कि ग्रंथि, पाचक ग्रंथियाँ, बोलिए पाचक ग्रंथियाँ, याद रखना है। यहाँ पर जो है पाचन तंत्र जो है वो 2 भागों में बटा, तो एक आहार नाल में और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ, ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ। यहाँ पर आहार नाल के अंतर्गत पूछेगा क्या क्या था, इस आहार नाल की लंबाई पूछेगा, याद रखना 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर, या फीट में कहेगा तो 32 फीट। याद रखना है आहार नाल की लंबाई कितना होता है? 8 से 10 मीटर, ठीक है, या फिर 32 फीट। कहीं पर 10 मीटर भी रहेगा तो मार दीजिएगा टिक, ठीक है। याद रखना 8 से 10 मीटर या 32 फीट होता है किसकी? आहार नाल। आहार नाल समझते हैं जो कि मुख गुहा से लेकर के एनस यानी गुदा मलाशय तक रहता है। आहार नाल यहाँ मुख से शुरू होकर के एनस यानी गुदा तक जाता है या मलाशय तक जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या आता है मुख्य रूप से याद रखना है। आमाशय के अंत यानी क्या कहते हैं, आहार नाल के अंतर्गत आता है मुख गुहा। क्या आता है? मुख गुहा। दूसरा आता है ग्रास नली, ग्रास नली। तीसरा आता है आमाशय, तीसरा क्या आता है? आमाशय। और चौथा आता है छोटी आंत। चौथा क्या आता है? छोटी आंत। अब पांचवा आएगा बड़ी आंत। याद रखना है कौन आता है? बड़ी आंत। कौन आता है? बड़ी आंत। याद रखना आप लोग को, ठीक है, यहाँ पर बड़ी आंत, ठीक है। इस तरह से देखिए पूछेगा आहार नाल के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो याद रखना है मुख गुहा, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है। इसके बाद फिर मलाशय भी आता है, रेक्टम भी आता है, उसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से ये सब लिखना है, ठीक है। अब मुख गुहा में जो है जानते हैं लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि। याद रखना लार ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा में, ठीक है। और ग्रास नली की एक तरह से लंबाई जो बोलिए 25 सेंटीमीटर। कितने होता है ग्रास नली? ये जो है ग्रास नली है ना यहाँ पर, इसकी लंबाई कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। याद रखना है, ठीक है, आगे ऑब्जेक्टिव में काम देगा। आमाशय जो है, आमाशय से पूछेगा क्या निकलता है? जठर। आमाशय से जठर रस एक तरह से यानी जठर ग्रंथि पाया जाता है आमाशय में। कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि पूछेगा कहाँ पाया जाता है? तो आमाशय में पाया जाता है, ठीक है। और छोटी आंत, छोटी आंत जो कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, पूछेगा सबसे लंबा भाग, यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है? छोटी आंत। जैसे नाम है छोटा लेकिन है लंबा, जिसकी लंबाई जानते हैं 6 मीटर या फिर 6 से 8 मीटर, कहीं पर लिखा हुआ रहता है 6 से 8 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। 6 मीटर या 6 से 8 मीटर आएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। यहाँ पर याद रखना छोटी आंत। जैसे छोटी आंत की लंबाई यानी क्या होता है? 6 से 8 मीटर या 6 मीटर कहीं पर भी लिखा रहता है, याद रखना 6 मीटर भी लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसकी 6 मीटर ही याद रख लीजिए, कितना? 6 मीटर। छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, याद रखना है, ठीक है। यानी आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हुआ? छोटी आंत, ठीक है छोटा लेकिन है बड़ा, सबसे लंबा है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है? बड़ी आंत। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। इसको मोटा मोटी जो है आहार नाल के बारे में इतना बात याद रखना है आप लोग को, ठीक है। इसको आप लोग जो है लिखते जाइएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पाचक ग्रंथि पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? पाचक ग्रंथि। यहाँ पर पाचक ग्रंथि में जो है ध्यान से देखिएगा, पहला जो है लार ग्रंथि। पहला क्या पढ़ेंगे? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर जो है लार ग्रंथि के बाद जो है हम लोग देखेंगे इसी तरह से लार ग्रंथि के बाद क्या देखेंगे? जठर ग्रंथि। क्या देखेंगे? जठर ग्रंथि। यहाँ पर अभी जो बताएं जठर ग्रंथि के बारे में देखेंगे, ठीक है। और अगला जो देखेंगे यहाँ पर फिर यकृत के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? यकृत के बारे में। फिर अग्नाशय के बारे में देखेंगे। क्या देखेंगे? अग्नाशय के बारे में देखेंगे। और फिर जो है देखेंगे अग्नाशय के बाद जो है आंत्र रस। कौन सा रस? आंत्र रस। आंत्र रस, इसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए एक तरह से बढ़िया समझिए इसको फिर से। पाचन तंत्र जो है उसके अंतर्गत जो है आहार नाल, पाचन तंत्र जो भोजन को जो पाचन होता है ना, तो आहार नाल में भी पाचन होता है
और यहाँ पर पाचक ग्रंथियों की मदद से भी भोजन पचता है। तो आहार नाल के अंतर्गत याद रखना है मुख, गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत आता है। ठीक है, और यहाँ पर पाचक ग्रंथियों में रखना है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय और आंतरस आता है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से लिखिए पहले। अब देखिए हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं दांत के बारे में। पहला जो है मुख गुहा के अंतर्गत जो है जानते हैं 3 चीज़ आता है। मुख गुहा के अंतर्गत मुख जो है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, दांत आता है, जीभ आता है और लार ग्रंथि आता है। याद रखना है मुख गुहा के अंतर्गत जो है 3 चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले किसके बारे में पहले पढ़ेंगे, यहाँ पर दांत के बारे में पहले दांत के बारे में पढ़ लेते हैं, इसके बाद फिर जीभ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर पहले हेडिंग मारिए कौन सी, दांत। क्या मारिए, दांत, जिसको कहते हैं टीथ, TEETH, टीथ। टीथ मतलब क्या होता है, दांत। सबको दांत है, देखिएगा यहाँ पर दांत के बारे में क्या है समझिएगा। दांत जो होता है, सबसे पहले दांत के 2 परत होते हैं। दांत के कितने परत होते हैं, 2। दांत के 2 परत होते हैं, एक दांत के बाहरी परत और एक आंतरिक। दांत के 2 परत, एक हुआ बाहरी परत। दांत के बाहरी परत कहिए या बाहरी भाग पूछेगा तो इसको क्या कहते हैं, इनामेल। क्या कहते हैं, इनामेल। ठीक है, दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं, इनामेल। और याद रखना है दांत के आंतरिक परत जिसको क्या कहते हैं, डेंटाइन। क्या कहते हैं, डेंटाइन। याद रखना है, जिसको क्या कहते हैं, डेंटाइन कहते हैं। और दांत पूछेगा तीसरा नंबर ऑब्जेक्टिव में, ये सब याद रखना है आप लोग को। दांत पूछेगा किसका बना होता है, तो याद रखना है कैल्शियम फॉस्फेट का। दांत किसका बना होता है, दांत कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र Ca3PO4 का होल 2। याद रखना है, ये सूत्र हुआ कैल्शियम फॉस्फेट का। पूछेगा 3 तो क्वेश्चन याद रखना है। दांत के कितने परत यानी कितना भाग के या परत, यहाँ पर 2 गो। पहला बाहरी परत जिसको इनामेल कहते हैं और आंतरिक परत को डेंटाइन कहते हैं। ये सबसे मजबूत भाग है इनामेल। ठीक है, याद रखना है डेंटाइन। और दूसरा क्या है, डेंटाइन। दांत किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। याद रखना आप लोग को। अब दांत के बारे में पढ़ते हैं और डिटेल से इसको। पहले आप लोग ये तीनों ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए। समझिएगा अच्छे से। ठीक है, अब देखिए दांत जो है, दांत को जो है ना, ये दांत जो होता है 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना, मनुष्य में, किस में बता रहे हैं, ये किस में बता रहे हैं, मनुष्य में जो है दांत 4 प्रकार के। मनुष्य में दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। 4 प्रकार के याद रखना है। पहला जो होता है आप लोग को याद रखना है, आई, दिमाग में सेट करते जाइए, पी, तीसरा सी और चौथा एम। याद हुआ, पूछेगा दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, ICPM। दिमाग में सेट कीजिए, ICPM। देखिएगा यहाँ पर पहला जो हुआ आई से हुआ इंसाइजर। याद रखना है, इंसाइजर। दूसरा हुआ IC, P बोले थे, इसके बाद M बोले थे, इंसाइजर। दूसरा हुआ कैनाइन। कौन हुआ, कैनाइन। तीसरा हुआ प्रीमोलर। कौन हुआ, प्रीमोलर। और चौथा हुआ मोलर। चौथा क्या हुआ, मोलर। तो याद रखना है दांत के 4 भाग हुए, यानी 4 प्रकार के हुए। दांत हम लोग के दांत में 4 प्रकार का पाया जाता है। पहला इंसाइजर जिसको कहते हैं कृंतक, जिसको क्या कहते हैं, कृंतक। दूसरा रदनक। दूसरा क्या होता है, रदनक। इसको अग्रचवर्णक, क्या कहते हैं, अग्रचवर्णक। ठीक है, अगला अग्रचवर्णक, इसके बाद चवर्णक, इसको कहते हैं चवर्णक। याद रखना है दांत के कितने प्रकार के, 4 प्रकार के।
ICPM, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, अब यहाँ पर इसका कार्य समझते हैं। दांत का अलग अलग कार्य है। यहाँ पर पहले जो है इसको नाम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये जो है IC, जो इंसाइजर है, ये जो है ये नाक के सीधा में, किसके सीधा में? नाक के सीधा में, इसीलिए इसका नाम पड़ा है नोज टीथ भी कहते हैं। याद रखना इसका कौन सा? नोज टीथ। पूछेगा नोज टीथ किसे कहते हैं? याद रखना इंसाइजर को। ठीक है, अगला जो है P, केनाइन। केनाइन जो है यहाँ नाक के सीधा में, सॉरी आँख के सीधा में, इसलिए इसको आई टीथ कहते हैं। कौन सा टीथ? आई टीथ। याद रखना आई टीथ भी कहते हैं। इसके बाद जो है प्रीमोलर जो है, ये जो है गाल के नीचे है, इसीलिए इसको चीक टीथ कहते हैं। याद रखना चीक टीथ, चीक टीथ, याद रखना है। अगला जो है यहाँ पर जो है मोलर जो है, ये जो है ईयर के नज़दीक है, इसलिए ईयर टीथ कहते हैं इसको। कौन सा टीथ? ईयर टीथ कहते हैं, ईयर टीथ। अब समझिएगा इसको, पूछेगा नोज टीथ किसको कहते हैं? इंसाइजर को। आई टीथ किसको कहते हैं? कैनाइन को। चीक टीथ किसको कहते हैं? प्रीमोलर। और ईयर टीथ मोलर को कहते हैं। अब इसको जो है समझिए ध्यान से, इसका कार्य देखिए। पहले इसका संख्या देख लेते हैं। पहले इसका क्या देखते हैं? संख्या। पूछेगा इसकी संख्या कितना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला है इंसाइजर। इंसाइजर जो है देखिए नीचे में जो 4 गो है ना, यहाँ पर नीचे में 4 गो चौड़ा वाला दांत जो आगे का, और ऊपर वाला 4 गो दांत। ठीक है, देखिए अपना अपने दांत, 4 गो नीचे और 4 गो ऊपर। यहाँ पर 4 4 कितना हो गया? 8। यहाँ पर जो है इंसाइजर की संख्या कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हुआ? इंसाइजर 8 गो। इसको आई नोज टीथ क्यों कहें? कि यहाँ पर नाक के सीधा में था, इसलिए नोज टीथ कहे थे। ठीक है, अगला जो है आई टीथ जो है, यहाँ पे केनाइन जो है, यहाँ पर देखिए एक तरह से यहाँ पर जो आई टीथ कहें, आई के सीधा में देखिए यहाँ पर खोज के एक नुकीला वाला दांत होगा यहाँ पर इस जगह। ठीक है, 4 गो के बाद नुकीला वाला चौड़ा चौड़ा है ना, उसके बाद में जो है 4 गो, सॉरी एगो जो है यहाँ पर नुकीला वाला, एगो इधर, एगो इधर, फिर एगो इधर, फिर एगो उधर, टोटल 4 गो होगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4। केनाइन कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए प्रीमोलर, अगला कौन सा है? प्रीमोलर। प्रीमोलर जो है देखिएगा, प्रीमोलर जो है नुकीला वाला के दांत के बगल में, वहाँ पर 2 गो जो है ना, वो प्रीमोलर कहलाता है। 2 गो नुकीला वाला के बाद में 2 गो इधर, फिर 2 गो इधर, फिर 2 गो नीचे वाला में, फिर 2 गो इधर वाला में, टोटल कितना हो गया? ये भी 8 गो। यहाँ पर जो है इसकी संख्या कितना होता है? 8। अगला है मोलर। अगला कौन है? मोलर। मोलर जो है यानी 2 गो के बाद जो है 3 गो जो बचा, इसको 3 गो इधर, फिर 3 गो इधर, फिर 3 गो इधर, फिर 3 गो इधर, टोटल कितना हो गया? 3 चौक 12। यहाँ पर टोटल कितना? 12। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 32। कितना आएगा? दांत को यहाँ पर जोड़ दीजिए, 8 8 16, 16 4 20, यहाँ पर 16 4 20 और 12 32 हो जाएगा। यहाँ पर दांत की संख्या कितना होता है? 32 होता है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, हम लोग के शरीर में, सॉरी हम लोग के मुख में जो है कितना दांत? 32 दांत होता है। अब इसका कार्य समझ गए, सॉरी संख्या समझ गए। अब इसका कार्य समझिए। कार्य, इसका अलग अलग दांत का अलग अलग कार्य भी है, इसका कार्य समझिएगा। देखिए ये जो है इंसाइजर जो है, ये भोजन को क्या करता है? काटने का काम करता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जैसे हम लोग बचपन में जो है रोटी खाते थे, इसी आगे वाला दांत से काट के खाते थे ना, इस तरह से, यानी मोड़ करके जो मम्मी देती थी उसको जो है मोड़ करके इस तरह से दांत से आगे से काट के खाते थे ना, तो वही जो है यहाँ पर याद रखना आप लोग को, इंसाइजर में याद रखना है कौन चीज़? इसका काम क्या है? भोजन को काटना। इसका काम है भोजन को काटना, याद रखना, भोजन को काटना। इसके बाद जो है यहाँ पर कौन है? केनाइन। केनाइन का काम क्या है समझिएगा। केनाइन जो होता है इसका काम है भोजन को चीरना फाड़ना। देखते होंगे केतारी उतारी जो है इसी में फंसा करके हम लोग जो है इस तरह से तिरछा करके फाड़ते हैं ना, इस तरह से, इधर से भी, इधर से, यहाँ पर ये जो नुकीला वाला दांत है ना उसी में फंस जाता है, उसी से फट जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसको क्या काम है? भोजन को चीरना फाड़ना। भोजन को चीरना और फाड़ना, याद रखना है, चीरना और फाड़ना, इस तरह से। अगला जो है कौन है? यहाँ पर प्रीमोलर, जिसको अग्र चवर्णक कहते हैं। इसका काम है भोजन को चबाना। इसका काम है भोजन को चबाना, याद रखना है, भोजन को चबाना, चबाना। ठीक है, अगला जो है भोजन का लास्ट जो है वो भोजन को पीसने का काम करता है। दिमाग में रखना है,
इस तरह भोजन को पीसना, भोजन को पीसना यानी पीसने का काम कौन करता है, लास्ट वाला। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं दांत के बारे में। इस टोटल जो है जानकारी समझ गए हैं। अब देखिए बचपन में जो है हम लोग को दांत जो है, जानते हैं आप लोग कि दांत हम लोग को बचपन में कितना होता है, 20 सेट होता है। जब हम लोग बच्चे रहते हैं यानी 12 साल तक में दांत टूट जाता है एक, यानी कि 6 महीना के बाद जो है दांत निकलना लगता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग के कुल दांत जो है, दांत जो होता है मतलब 2 भाग में बटा हुआ था। एक अस्थाई दांत, एक होता है अस्थाई दांत। पूछेगा दांत जो है, यहाँ पर बताते हैं दांत जो है ना ये 2 भागों में बटा होता है। ठीक है, एक हुआ अस्थाई, कौन सा, अस्थाई दांत। ठीक है, अस्थाई दांत। एक होता है अस्थाई दांत, एक क्या होता है, अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जो है इसी का नाम है मिल्क टीथ। इसी को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ, मिल्क टीथ। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मिल्क टीथ यानी दूध के दांत। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, दूध के दांत। दूध के दांत जानते हैं कितना होता है, 20। अभी बताएं दूध के दांत कितना होता है, 20। और अस्थाई दांत जो है 20 तो टूटने के बाद 12 साल तक में टूट जाता है। उसके स्थान पे जो दांत आता है टोटल जो है 32 दांत आता है। अभी जो बताया ना यहाँ पर 32 दांत होता है। यहाँ पर याद रखना आप लोग को कितना आता है, यहाँ पर यानी हम लोग में 32 दांत। यहाँ पर कितना होगा, 32 और यहाँ पर 20 दांत। ठीक है, दांत जो है एक तरह से 2 भागों में बटा हुआ था, एक अस्थाई दांत, एक अस्थाई दांत। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है। दूध के दांत पूछेगा कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, ये समझ गए। अब जो है एक लाइन और समझ लीजिए। जैसे कि बचपन में हम लोग को 20 गो दांत हुआ, तो सोचिए यहाँ पर जो है कौन कौन दांत नहीं निकला था, तो समझना होगा। देखिए यहाँ पर दांत जो है हम लोग को कौन कौन सा नहीं निकला बचपन में, जो कि 20 गो दांत हुआ। और यहाँ पर जो है आगे चल के 32 दांत होता है। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी जो बताएं 8 गो तो कतरनक या कृंतक जो है वो निकलवे करता है। इसके बाद 4 गो जो है यहाँ पर जो है ई भी निकलता है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रीमोलर नहीं निकलता है। किसमें, बचपन में, यानी दूध के दांत में जो है 20 गो होता है ना, तो यहाँ पर 20 गो में ये 8 गो नहीं निकलता है, यानी प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। याद रखना, पूछेगा बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, याद रखना प्रीमोलर। कौन सा मोलर, प्रीमोलर। और यहाँ पर थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। मोलर तो पाया जाता है, मोलर में थर्ड मोलर। मोलर देखिए यहाँ पर इसको 8 गो हटा दीजिएगा तो यहाँ पर क्या गो बचेगा, 24 तो बचेगा, 24 तो बचेगा। ये 8 गो प्रीमोलर तो नहीं पाया गया। इसके बाद यहाँ पर टोटल 20, 4, 24 तो बचा। 24 तो में जो है थर्ड मोलर। थर्ड मोलर मतलब इधर जैसे बोले थे 3 गो दांत, फिर ऊपर में 3 गो, फिर इधर 3 गो, फिर इधर 3 गो, टोटल क्या होगा, 12 गो हुआ ना था। उसी तरह से यहाँ पर याद रखना आप लोग को कि यहाँ पर जो है 2 गो पाया जाएगा। इधर 2 गो, इधर 2 गो, फिर इधर 2 गो, फिर इधर 2 गो, टोटल कितना हुआ, 4, 4, 8 हो गया। 2, 2, 4, 2, 4, फिर यहाँ 6, 2, 8, इस तरह से 8 गो। तो यहाँ पर जो होगा तो 8 गो, यानी थर्ड वाला जो है, तीसरा वाला मोलर जो है यहाँ पर 3 गो मोलर हुआ ना, तो 2 गो मोलर पाया जाता है, थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। किस में, बच्चों में। यहाँ पर एक लाइन नोट करके इसको लिख लीजिएगा, नोट में याद रखना है कि यानी दूध यानी बच्चों में कौन कौन प्री मोलर तथा थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इस तरह से दांत का जो है कंप्लीट जानकारी आप लोग को दे दी है। अब दंत सूत्र भी होता है, दंत सूत्र भी बोलिएगा तो पढ़ लीजिए दंत सूत्र भी। दंत सूत्र जो है आगे क्लास के लिए है, वैसे तो आप लोग के लिए नहीं है। दंत सूत्र जो है, देखिए दंत सूत्र क्या होता है समझिएगा। यानी हम लोग जो है पहले दंत सूत्र पढ़ते हैं किसके बारे में, अस्थाई दांत के बारे में। अस्थाई दांत 32 होता है ना। दंत सूत्र में देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसमें 4 गो, टोटल कितना था, 8 गो। इसका जो है 8 का जो है ना यहाँ पर 2 भाग कीजिएगा। जैसे ऊपर में यहाँ पर क्या गो, 16 गो ऊपर में, नीचे 16 गो होता है, 16 गुना 32 हुआ ना। यहाँ पर जो है इसका यानी कि इसमें यहाँ पर 2 गो लीजिएगा। यहाँ पर कितना, 2 गो, ठीक है, चौथाई भाग। यहाँ पर चौथाई भाग, फिर इसका भी 4 गो में 1/4, यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर इसमें भी 2 गो आ जाएगा और यहाँ पर 3 गो आएगा। 1/4 कितना होगा, यहाँ पर 12 का 1/4, यहाँ पर
कितना हो गया यहाँ 3 गो, तो इस तरह से 3, यानी कि फिर नीचे में 2 1 2 3, ठीक है, यानी 21 23 21 23। यहाँ पर इसका ये जो हुआ कौन सी का ICPM, यहाँ पर गुना कर दीजिएगा किससे 2 से, ICPM, ये हुआ दंत सूत्र, किसका हुआ, I से इंसाइजर, C से कैनाइन, P से प्रीमोलर, M से मोलर का, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ICPM, इसको गुना कर दीजिए पुर जाएगा। देखिए 2 से गुना किया, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 2 2 दूना 4, फिर 2 3 दूना 6, यहाँ पर 4, और नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा, दोनों जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर पुर जाएगा इस तरह से, क्या गो 32 यहाँ पर पुर जाएगा, ठीक है। ये दंत सूत्र हो गया। इसी तरह से बच्चों में भी दंत सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गो होगा, फिर यहाँ पर ई तो पाया जाता है, फिर ई नहीं पाया जाता है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल क्या हो जाएगा, युवा कौन सा दांत के लिए, युवा अस्थाई दांत, कौन दांत, अस्थाई दांत के लिए। अब मान लो बच्चों में निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर इस तरह से ई वाला नहीं पाया जाता है, प्री मोलर नहीं पाया जाता है, ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर इसमें थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, टोटल क्या होगा 8 गो ना, तो यहाँ पर 2, अब बटे 2 1 0 2, और गुना 2 से कर दीजिएगा। ये हो गया बच्चों के लिए कौन सी दंत सूत्र का, दंत सूत्र हुआ, कौन सी हुआ दंत सूत्र। तो अब जो है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग जीभ के बारे में पढ़ेंगे, और जीभ के बाद जो है लार ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे जो है आप लोग को सारा सब्जेक्ट के बारे में, क्लास 10 के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है थोड़ा सा लाइक भी किया कीजिए, और थोड़ा और स्टूडेंट्स को बताया भी कीजिए, ठीक है। अभी छोटा चैनल है, नया चैनल है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग को अगला वीडियो में अगला आगे से शुरू करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।